हेलो दोस्तों। आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबकी सिलेक्शन वाली क्लास स्टार्ट हो गई है और सभी चैंपियंस तैयार हैं ही हैं। करंट अफेयर का प्रीमियम शो, ठीक है। तो आप सब रियली फिट एंड फाइन होंगे। आज सुबह की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर के साथ। इसमें हम बात करेंगे 13 और 14 जून 2022 की करंट अफेयर की। बहुत ज्यादा क्लास बड़ी नहीं रखेंगे, बहुत छोटी रखेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन वही हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। तो जी हाँ दोस्तों, लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे और हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। जीवन में जीतना है तो लड़ना पड़ेगा और अगर सीखना है तो हारना पड़ेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी कोड के साथ और आप सब फिट एंड फाइन होंगे। चलो स्टार्ट। सर्वप्रथम माँ सरस्वती और गणपति गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं। सुबह सुबह ईश्वर को याद कर लेना चाहिए। जो अपना 100% दो, बाकी जो चीजें अपने आप से नहीं होती उसको सब ईश्वर के नाम पर क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। चलो, बाकी अपना 100% लेकिन देना चाहिए। राइट। अगला क्वेश्चन आज हम बात करेंगे इसमें 13 और 14 जून 2022 के दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इन्हीं पे चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन कोट क्या है? टूटे हुए पत्थरों को तुम जोड़ोगे कैसे, यदि हम जुड़ गए, यदि हम जुड़ गए तो मुझे तोड़ोगे कैसे। कहने का तात्पर्य ये है, दो लाइनों में बहुत कुछ अच्छी बात कही गई है। टूटे हुए पत्थरों को तुम जोड़ोगे कैसे, यदि हम जुड़ गए तो मुझे तोड़ोगे कैसे। यानी यदि मैं बिखर गया, अगर इसे पत्थर बहुत सारे हों, अगर हम टूट गए तो हमें जोड़ोगे कैसे। यदि हम जुड़ गए, यदि हम संगठन में हैं, यदि हम कॉम्बिनेशन में हैं, तो आप मुझे तोड़ नहीं सकते। यदि मैं मजबूत हो गया, मैं अपने लक्ष्य पीछे तैयार हूं, तो मुझे आप हरा नहीं सकते, मुझे आप तोड़ नहीं सकते। तो आज का मोटिवेशन डे आपका यही रहा। अब इस मोटिवेशन कोड के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस में आयोजित रॉक शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में अभी चल रहा है ये शूटिंग वर्ल्ड कप 2020। चेटरॉक्स इसका एक शहर है फ्रांस का, चेटरॉक्स। उसी में आपका ये आयोजित किया गया है, जिसमें कि अवनी लखेरा ने स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? अवनी लखेरा ने स्वर्ण पदक जीता है। बात समझ गए होंगे आप सब। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अवनी लखेरा पैरा शूटिंग खेलती है, मतलब दिव्यांग है। ठीक है, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, अगर यहीं पर बात कर ले हम, ठीक है, तो लोलिना बारगोहन ये भी बॉक्सिंग से है। मिताली राज हाल फिलहाल में अभी ये जो है क्रिकेट से संन्यास ली हुई है, लेने की घोषणा हुई थी, ठीक है, ले ली है। मिताली राज जो है सबसे ज्यादा रन बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी यही है। और एकमात्र महिला खिलाड़ी इनमें जिन्होंने जिनको एकमात्र महिला खिलाड़ी यानी क्रिकेटर हैं, जिनको अभी हाल फिलहाल में कौन, मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला था, 25 लाख रुपए जिसमें मिलते हैं। ठीक है, और ये हुआ मीराबाई चानू। आप जानते हैं कि आप सब लिफ्टिंग से हैं, और इन्होंने भी क्या किया था, सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक में जीता था। सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। एक एक क्वेश्चन को एनिमिलेट करते हुए चला करो। सारे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं उनको पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर सारी चीजें बनाने का प्रयास करेंगे। चलो आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फ्रांस, अगर हम फ्रांस की बोले तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस होती है, पेरिस है। ठीक है, यहाँ के पीएम इमानुएल मैक्रोन है। ठीक है, 12, अगला क्वेश्चन है, 12 हार्स पावर इंजन मेड इन हेल्थ कंपनी, मतलब कि 12,000 हार्स पावर की एक इंजन को सपोर्ट करने में जो बिहार में मर रहा था, अल्ट्रसॉम इसकी कंपनी है। ठीक है, उसने इसको सपोर्ट किया है, हेल्प किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। देखो जितने क्वेश्चंस ऐड हो सकते हैं, जितने क्वेश्चंस, जितने आप जितने चीजें इनको लिंक कर सको उतना लिंक करने का प्रयास करो, ताकि उसको अच्छे से एक बढ़िया सा एक स्मार्ट वे में आप तैयारी कीजिए, ताकि सारे क्वेश्चंस आपको पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट टू पॉइंट बनते चले। अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करें, प्रतिवर्ष बाल श्रम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का तात्पर्य यह होता है कि जैसे जो बाल श्रम है उसको रोका कैसे जाए,
बात समझ रहे हो, जिसको मतलब कि रोका कैसे जाए कि बाल श्रम जो है, बाल यानी बच्चों के साथ जो मतलब कि जबरदस्ती जबरन बाल श्रम मतलब कि बाल श्रम करवाया जाता है, उसको रोकने का दिवस ये कब मनाया जाता है, इसी में एक दिवस मनाया जाता है 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून को। तो अब इसमें बात करते हैं, ये बाल श्रम निषेध दिवस मनाता कौन है? इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इंडियन, सॉरी, ठीक है, हाँ, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये आयोजित करता है। ठीक है, सर यहाँ इंडियन नहीं होना चाहिए, यहाँ इंटरनेशनल होना चाहिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये मनाता है, ILO। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, इंटरनेशनल होना चाहिए पर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, मतलब 1919 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेड इसकी कौन है? गिलवार्ड है। कौन है? गिलवार्ड इसके हेड है। थीम की अगर बात करें बाल श्रम निषेध दिवस की, तो यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, बात समझ गए? क्लियर है। अगर बात करें ये मतलब कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस स्टार्ट कब से हुआ था, तो ये आपका 2002 से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था? 2002 से स्टार्ट हुआ था। यहीं पर बात कर ले, वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लेबर डे आपको मनाया जाता है 1 मई से। वर्ल्ड डॉक्टर डे यहीं पर बात करें तो 1 जुलाई से मनाया जाता है। बात क्लियर हो गया? सब क्लियर है? अब हम सारे इंपॉर्टेंट डे पूरे जून के देखेंगे अगले स्लाइड पे। ये रहा 1 जून। 1 जून को मनाया जाता है वैश्विक मातृ पितृ दिवस, और इसी दिन ही मनाया जाता है 1 जून को ही विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना राज्य दिवस। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक दूसरे से क्या हुए थे? अलग हुए थे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश की जो मतलब कि जो 25वें हाईकोर्ट बना है, पूरे भारत का 25वां हाईकोर्ट, वो बना है अमरावती हाई कोर्ट। राइट, क्लियर हो गया। और भाषाई आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। जितने क्वेश्चंस आप रिलेट कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगर यहीं पर बात करें तेलंगाना, तो अभी हाल फिलहाल में मेडिकल फ्रॉम स्काई योजना का शुभारंभ भी तेलंगाना में हुआ है। अगर बात करें 3 जून विश्व साइकिल दिवस, 3 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण को आयोजित कौन करता है? अब देखो जी, इससे क्वेश्चन बन रहा है, तो पर्यावरण को मनाने पर विश्व पर्यावरण दिवस कौन मनाता है? ये मनाता है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका मनाता है, जिसका स्थापना 5 जून 1972 को होती है। ठीक है, बात समझ गए? ये हुआ आपका तो कंप्लीट। ये ये जिसका हेडक्वार्टर दावोस में है, किसका? UNEP का। 6 जून को मनाया जाता है विश्व रूसी दिवस, रूसी दिवस USSR दिवस। ठीक है, 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। राइट, 8 जून को मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस। 9 जून को मनाया जाता है विश्व प्रत्यानयन दिवस। और 12 जून को मनाया जाता है आपका बताए हुए तुरंत ही कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। तो बात समझ गए, सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट आपके पूरे जून के रहे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, हाल ही में भांग को वैध 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 यानी लीगल घोषित करने वाला दुनिया का पहला एशियाई देश बना है। तो दुनिया का पहला एक ऐसा मात्र देश बन चुका है, कौन? भांग भांग यानी गांजे को वैध करने के लिए, मतलब कि लीगल कर सकते हैं आप, लेकिन इसकी कुछ कुछ कंडीशन है, आप कहाँ पर कर सकते हैं, तो इसमें बात करेंगे। तो भांग को घोषित मतलब कि लीगल बनाने के लिए कौन किया है? थाईलैंड। थाईलैंड एक कंट्री है, ठीक है, जिसकी कैपिटल बैंकॉक है। ठीक है, इसने जो है क्या किया है, भांग को बिल्कुल लीगल कर दिया है। लेकिन इसमें भी कहा गया है कि आप बहुत जैसे पब्लिक प्लेस है वहां आप इसका सेवन नहीं कर सकते। इसको आप इसकी आपकी खेती कर सकते हैं, आप इसको बेच सकते हैं, लेकिन लीगली। ठीक है, बस पब्लिक प्लेस पे आप इसका यूज, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक। थाईलैंड के साथ एक्सरसाइज होती है सिट मैक्स एक्सरसाइज, जिसमें कि इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर तीनों कंप्लीट ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं। बात समझ गए? क्लियर हो गया क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड ऑपरेशन। ऑपरेशन परिवर्तन, ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध किससे है? गांजे की खेती। ये ऑपरेशन परिवर्तन अपने यहाँ अपने मतलब कि अपने इंडिया में स्टार्ट हुआ है गांजे की खेती के लिए, और ये गांजे की खेती करने वाला एकमात्र राज्य बना है आंध्र प्रदेश, ऑपरेशन परिवर्तन के तहत। हाल ही में अफगानिस्तान ने अफीम की खेती पर लगाया है प्रतिबंध। ठीक है, अफगानिस्तान ने अफीम की खेती ज्यादातर कहाँ होती? अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान जानबे करते हो, अफगानिस्तान की संसद शोरा। ठीक हो गया, एक क्वेश्चन नंबर बना देते हैं।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के कोविड रोधी टीके का नाम क्या है? जानवरों के लिए कोविड, मतलब कि जानवरों के लिए जो है कोरोना वैक्सीन जो है तैयार की गई है, इसका नाम है क्या है? एनो एनोको वैक्सीन, एनोको वैक्स, क्या नाम है? एनोको वैक्स। लॉन्च किसने किया है? हरियाणा का एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल रिसर्च सेंटर, इसने ही इसको क्या किया है? मेड किया है, बनाया है। राइट, समझ गए? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इनको हम जानने का प्रयास करते हैं। सॉरी, एक मिनट। विश्व का पहला टीका किसने खोजा था? अगर हम बात करें विश्व का पहला टीका, तो विश्व का पहला टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। और ठीक है, और ये रहा विश्व का पहला टीका, इन्होंने खोजा था। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज, रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, जिससे हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। ठीक है, तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुइस पास्चर ने। अगर हम यहीं पर बात करें मिशन इंद्रधनुष, तो ये आपका 24 दिसंबर 2014 को स्टार्ट होता है, और ये वैक्सीनेशन से संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है। इसी के एक और होता है इंद्रधनुष योजना। इंद्रधनुष योजना वो बैंकिंग सुधार से है, बैंकिंग रिफॉर्मर से है, रिफॉर्म से है, उसको याद रखना है। दोनों क्वेश्चन सेम लगते हैं लेकिन अलग है। इंद्रधनुष योजना बैंकिंग सुधार से है, और मिशन इंद्रधनुष ये वैक्सीनेशन से है, जो कि 24 दिसंबर ऑफ 2020 बल्कि 2014 को स्टार्ट होता है। बात समझ गए? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया गया, आपकी स्टार्ट हुआ था 16 मार्च से। कब? 16 मार्च से। और कोविड-19 की पहली वैक्सीन किसको लगी थी? मनीष कुमार को। राइट, ये सारी बातें आप याद रखें। ये हुआ आपका अगला 5वां क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस, अगर हम बात करें यानी वर्ल्ड डोनर डे, ये मनाया जाता है आपको 8 जून को। कब मनाया जाता है? 8 जून को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बात कर ले रहे हैं इस पे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। स्टार्ट कब हुआ था? 2005 से। किसके बर्थडे के किसकी बर्थडे को इसके मतलब कि विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर के। कार्ल लैंडस्टीनर ये कौन थे? ये जो आपका आप पढ़े होंगे ए बी ओ, ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं, इन्हीं का नाम देने के लिए नाम किसने दिया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो इन्हीं के बर्थडे को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में घोषित किया जाता है। अगर बात करें थीम रक्तदाता दिवस की, तो डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सोलिटरी। सोलिटरी का मतलब होता है एकता, यानी डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सोलिटरी। राइट, हो गया। बाकी अभी डे हम तो रिवाइज कर ही रहे थे, अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। 12 को भी बताए थे, ठीक है, और 9 तारीख को भी बताए थे, ये बताए थे। तो सारी बातें भी डिस्कस हुई थी। बस आप थोड़ा सा इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम बात करते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह क्या होता है? ओ माइनस होता है। ये लोग क्या कहते हैं? सर्वग्राही ओ होता है। अगर आप क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन बिल्कुल एकदम नॉर्मली नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा डेप्थ में पूछ रहा है, घुमा के पूछ रहा है। इसलिए क्वेश्चन जिस तरीके से आ रहे हैं अभी हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो रहा था, तो उसमें क्वेश्चन ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे, सारे क्वेश्चन आए थे। तो ये भी आप क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं या इस तरीके से आप तैयार करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए इस क्लास का नाम हमने रखा है आपके सिलेक्शन वाली क्लास। तो आप इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी चाहे स्टैटिक को जोड़ के आए चाहे करंट के आए, क्वेश्चंस कम हो सकते हैं लेकिन रहेगा जो रहेगा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो सर्वग्राही रक्त समूह क्या होता है? ओ नेगेटिव होता है। और सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है? ए बी प्लस, ए बी पॉजिटिव। क्या होता है? ए बी पॉजिटिव या ए बी प्लस। ठीक है, पीएच फैक्टर की खोज किसने की थी? रीसस नामक बंदर यानी रीसस मंकी के नाम के अंदर खोजा गया था, बीनर ने खोजा था इसको। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। यानी हमारे बॉडी में रक्त का परिवहन, रक्त का संचरण परिसंचरण किस प्रकार से होता है, इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। बात समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर कंप्लीट होगा। ठीक है, ये रहा आपका बस के लिए इतना आसान, इतनी क्लास थी। इसी में आपके क्या थे, आपके इसमें पूरे तरीके से 13 और 14 तरीके करंट अफेयर्स थे, जो कि आपको हमने बताया। और इसको आप क्लास को अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बाकी सब अच्छे से आप लोग देखिएगा, शेयर कर जरूर करिए। इतनी मेहनत लगती है दोस्तों, समय लगता है, तो आप सब ये रहिए और हर रोज आप सही तैयार रहिए 5:30 बजे। हाँ, किसी दिन हो जाता है कि कभी कभी हो जाता है कि वीडियो नहीं मिल पाते, तो उसके लिए कोई कारण रहता होगा, ऐसे नहीं रुकते, बाकी सारे कंटेंट तैयार हो जाते हैं, आप प्रयास पूरा करते हैं। तो
चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब फिट रहिए, पढ़ते रहिए, स्टैटिक और सब सारी चीजें कवर करते रहिए। और पीडीएफ रही बात तो इसको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाती है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, कल की क्लास में, कब 15 जून को। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।